नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनसत्ता के संपादकीय से 552 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 80 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइंस को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सीमा पार से भारत में होने वाली घुसपैठ की घटनाएं कोई नई बात नहीं हैं, लेकिन नए साल के मौके पर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन क्षेत्र में घुसपैठ की कार्रवाई को अंजाम देने की जो कोशिश की, उससे साफ है कि पड़ोसी देश भारत में अशांति फैलाने की अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। हालांकि भारतीय सेना ने बैठ की इस कोशिश को नाकाम कर दिया और उसके एक जवान को ढेर कर दिया। भले अब पाकिस्तान कहता रहे कि मारा गया जवान उसके यहाँ का नहीं है, पर उसके पास जो पहचान संबंधी दस्तावेज मिले हैं वे उसकी तस्दीक करने के लिए काफ़ी हैं। जाहिर है अगर बैठ का यह मिशन किसी तरह कामयाब हो जाता तो उसके कई लोग भारत में घुस आते और तबाही मचाते, पर भारतीय सुरक्षा बलों की सतर्कता ने इसे टाल दिया। केरन सेक्टर में जहां यह घुसपैठिया मारा गया, उसी इलाके में पिछले साल भी 5 घुसपैठिए भारतीय सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिए थे। सोमवार को भी सांबा सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। ये घटनाएं बता रही हैं कि पाकिस्तान अभी भी इस कोशिश में लगा है कि कैसे भी करके आतंकी भारत में घुसाए जाएं और कश्मीर सहित दूसरे इलाकों को निशाना बनाया जाए। पैरा। सीमा पार से गोलीबारी और घुसपैठ की घटनाओं को अंजाम देना पाकिस्तान की राज्य प्रायोजित आतंकवाद की नीति का ही हिस्सा है। इसमें सेना और ISI शामिल हैं। उसका यह कोई छिपा एजेंडा नहीं है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन उसकी जमीन से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। बड़े आतंकी सरगना उसके यहाँ सुरक्षित हैं। ऐसे में पाकिस्तान से यह उम्मीद करना व्यर्थ है कि भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कदम उठाना बंद कर देगा। हालांकि दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम समझौते होते रहे हैं। पिछले साल फरवरी में भी संघर्ष विराम समझौता हुआ था, लेकिन
कुछ महीने शांत बैठने के बाद पाकिस्तान फिर से पुराने रंग में लौट आया। अब उसकी बॉर्डर एक्शन टीम ज्यादा सक्रिय है। इस बल का गठन पाकिस्तान ने खास तौर से भारत के सीमाई इलाकों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ही किया है। इस बल में प्रशिक्षित आतंकी भी शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल घुसपैठ कराने के लिए किया जाता है। पाकिस्तान से लगती भारतीय सीमा पर जब से भारत ने चौकसी कड़ी की है, तब से पाकिस्तान के लिए घुसपैठ की घटनाओं को अंजाम देना आसान नहीं रह गया है। हालांकि फिर भी वह इसमें लगा तो है ही। इसके विकल्प के रूप में उसने सुरंगों का इस्तेमाल भी किया। पिछले कुछ सालों में सीमाई इलाकों में ऐसी सुरंगों का पता चला है। इसके अलावा ड्रोन के जरिए भी वह हथियार पहुंचाने में लगा है। यह काम बिना पाकिस्तानी सेना की मदद के संभव नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि एक तरफ पाकिस्तान संघर्ष विराम जैसे समझौते करता है, पाकिस्तान के हुक्मरान शांति की दुहाई देते हैं, और दूसरी तरफ भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने से जरा नहीं हिचकिचाते। लेकिन पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि भारत उसकी हर प्रतिकूल गतिविधि और आतंकी कार्रवाई का उसी की भाषा में माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। कुपवाड़ा में भारतीय सुरक्षा बलों ने बैठ की घुसपैठ करवाने की कोशिश नाकाम करके यह साबित भी कर दिया है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सीमा पार से भारत में होने वाली घुसपैठ की घटनाएं कोई नई बात नहीं हैं, लेकिन नए साल के मौके पर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन क्षेत्र में घुसपैठ की कार्रवाई को अंजाम देने की जो कोशिश की, उससे साफ है कि पड़ोसी देश भारत में अशांति फैलाने की अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। हालांकि भारतीय सेना ने बैठ की इस कोशिश को नाकाम कर दिया और उसके एक जवान को ढेर कर दिया। भले अब पाकिस्तान कहता रहे कि मारा गया जवान उसके यहाँ का नहीं है, पर उसके पास जो पहचान संबंधी दस्तावेज मिले हैं वे उसकी तस्दीक करने के लिए काफ़ी हैं। जाहिर है, अगर बैठ का यह मिशन किसी तरह कामयाब हो जाता तो उसके कई लोग भारत में घुस आते और तबाही मचाते, पर भारतीय सुरक्षा बलों की सतर्कता ने इसे टाल दिया। केरन सेक्टर में जहां यह घुसपैठिया मारा गया, उसी इलाके में पिछले साल भी 5 घुसपैठिए भारतीय सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिए थे। सोमवार को भी सांबा सेक्टर
में सीमा सुरक्षा बल ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। ये घटनाएं बता रही हैं कि पाकिस्तान अभी भी इस कोशिश में लगा है कि कैसे भी करके आतंकी भारत में घुसाए जाएं और कश्मीर सहित दूसरे इलाकों को निशाना बनाया जाए। पैरा, सीमा पार से गोलीबारी और घुसपैठ की घटनाओं को अंजाम देना पाकिस्तान की राज्य प्रायोजित आतंकवाद की नीति का ही हिस्सा है। इसमें सेना और आईएसआई शामिल हैं। उसका यह कोई छिपा एजेंडा नहीं है। लश्कर-ए तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन उसकी जमीन से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। बड़े आतंकी सरगना उसके यहां सुरक्षित हैं। ऐसे में पाकिस्तान से यह उम्मीद करना व्यर्थ है कि भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कदम उठाना बंद कर देगा। हालांकि दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम समझौते होते रहे हैं। पिछले साल फरवरी में भी संघर्ष विराम समझौता हुआ था, लेकिन कुछ महीने शांत बैठने के बाद पाकिस्तान फिर से पुराने रंग में लौट आया। अब उसकी बॉर्डर एक्शन टीम ज्यादा सक्रिय है। इस बल का गठन पाकिस्तान ने खास तौर से भारत के सीमाई इलाकों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ही किया है। इस बल में प्रशिक्षित आतंकी भी शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल घुसपैठ कराने के लिए किया जाता है। पाकिस्तान से लगती भारतीय सीमा पर जब से भारत ने चौकसी कड़ी की है, तब से पाकिस्तान के लिए घुसपैठ की घटनाओं को अंजाम देना आसान नहीं रह गया है। हालांकि फिर भी वह इसमें लगा तो है ही। इसके विकल्प के रूप में उसने सुरंगों का इस्तेमाल भी किया। पिछले कुछ सालों में सीमाई इलाकों में ऐसी सुरंगों का पता चला है। इसके अलावा ड्रोन के जरिए भी वह हथियार पहुंचाने में लगा है। यह काम बिना पाकिस्तानी सेना की मदद के संभव नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि एक तरफ पाकिस्तान संघर्ष विराम जैसे समझौते करता है, पाकिस्तान के हुक्मरान शांति की दुहाई देते हैं, और दूसरी तरफ भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने से जरा नहीं हिचकिचाते। लेकिन पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि भारत उसकी हर प्रतिकूल गतिविधि और आतंकी कार्रवाई का उसी की भाषा में माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। कुपवाड़ा में भारतीय सुरक्षा बलों ने बैठ की घुसपैठ करवाने की कोशिश नाकाम करके यह साबित भी कर दिया है। स्टॉप।